मिथुन राशि के जातक जून के महीने में प्रेम प्रसंग, धन और कई तरह की सफलता आपको मिलने वाली है। तो कब और कैसे मिलने वाली है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी सारी बातें समझ आएंगी और बाधाओं को दूर कैसे करना है यह भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जून में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जब 11वें भाव में शुक्र गोचर करेंगे तब क्या क्या फल मिलने वाला है। 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि की कुंडली में जब शुक्र 11वें भाव में गोचर करेंगे तब इसे शुभ गोचर माना जाएगा, क्योंकि शुक्र यहां से पंचम भाव को यानी तुला राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे और पंचम भाव शुक्र की अपनी राशि है। 11वां भाव कुंडली का लाभ भाव का होता है, जो आय, लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। शुक्र एक सौम्य भोग विलास, कला, प्रेम, सौंदर्य और संबंधों का कारक ग्रह है, अतः इन सबों का लाभ आपको मिलने वाला है। शुक्र के इस गोचर से आपको आर्थिक लाभ, आमदनी के साधन और सुखद जीवन मिलेगा। व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सोशल नेटवर्क, मित्रों और जान पहचान वालों से भी सहयोग अच्छा मिलेगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरे होने लगेंगे, विशेषकर भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ विपरीत लिंग से प्रेम की प्राप्ति भी मिलेगी। यदि आप कला, फैशन, संगीत, फिल्म या किसी रचनात्मक क्षेत्र से हैं, तो आपको धन और मान सम्मान की विशेष प्राप्ति होगी। आपको प्रेम संबंधों में विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र के इस गोचर से आपके अच्छे प्रेम संबंध बनेंगे और विवाह का भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र के साथ साथ गुरु की पूर्ण दृष्टि है। इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। चूंकि पंचम भाव प्रेम के साथ साथ संतान का भाव भी है, अतः संतान के विवाह होने की संभावना बढ़ी हुई है। आपके संतान के लिए अनेक अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ता तय हो जाएगा। मंगल को देखा जाए तो मंगल 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि में यानी तृतीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल तृतीय भाव का कारक ग्रह होते हैं। मंगल से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। तृतीय भाव भाई बहन, पराक्रम, संचार, साहस, यात्रा और प्रयासों से संबंधित होता है और मंगल एक साहसी, ऊर्जा देने वाला और तुरंत से एक्शन लेने वाले ग्रह हैं। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका आत्मबल और साहस काफी बढ़ जाएगा। आप जोखिम लेने में नहीं डरेंगे और निर्णय लेने में तेजी दिखलाएंगे। यह समय किसी नए प्रोजेक्ट या योजना को शुरू करने के लिए उपयुक्त रहेगा। भाई बहनों से संबंधों में सक्रियता बढ़ जाएगी और कभी-कभी वाद विवाद भी हो सकता है। आपको संयम और धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है। आपके संवाद करने की शैली प्रभावशाली हो जाएगी। यदि आप लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। शारीरिक रूप से भी सक्रिय और फिट रहने का प्रयास करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपके पराक्रम शक्ति बढ़ी हुई रहेगी, अतः इस पराक्रम का प्रयोग सोच समझकर करें। आपके दुश्मन नष्ट हो जाएंगे
आपको कर्म करने की शक्ति बढ़ जाएगी और इस कर्म से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए कर्म करने से पीछे न हटें, कर्म करते चले जाएं। सूर्य 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025 तक लग्न भाव में बुध और गुरु के साथ गोचर करेंगे। लग्न भाव में सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर तेज, बुद्धि और आत्मविश्वास काफी बढ़ी हुई रहेगी। आप विचारशील, तार्किक और संवाद कुशल हो जाएंगे। इसलिए अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन कभी-कभी सिर, आंखों और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है। उत्तेजना बढ़ी रहेगी, लेकिन साथ में गुरु के गोचर के कारण हानि नहीं होगी। आपके कार्य से समाज में लाभ मिलेगा। आपका नाम, यश, कृति चारों तरफ फैलेंगे। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी और लोग आपको मान सम्मान देंगे। संचार, लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। आपको अपने काम पर अहंकार हो सकता है, यह अच्छी बात नहीं है। पिता या उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। इस अवधि में सूर्य, बुध और गुरु की युति रहेगी, इसलिए आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण काम होते चले जाएंगे। और अब बुध की बात कर लेते हैं। 6 जून 2025 से 22 जून 2025 तक मिथुन राशि में यानी लग्न भाव में स्वराशि होकर गोचर करेंगे। उसके बाद 22 जून 2025 से 30 अगस्त 2025 तक कर्क राशि यानी द्वितीय भाव में बुध गोचर करेंगे। मिथुन राशि के प्रथम भाव में बुध के गोचर से आपको कई प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होगी। बुध का यह गोचर आपके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। आपकी वाणी, विचार शक्ति और संवाद क्षमता निखर जाएगी। यह गोचर आपको बोलचाल में कुशल बना देगा। आपकी बातें लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक संबंध बेहतर हो जाएंगे। आप में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो सामान्यतः यह गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन गुरु के लग्न भाव में गोचर के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बुध, गुरु और शुक्र के इस विशेष गोचर के कारण प्रेम संबंध के लिए विशेष बन जाता है। आपका प्रेम संबंध काफी गहरा हो जाएगा। शुक्र जहां आपको रोमांटिक बनाएंगे, वहीं गुरु और बुध आपके संबंध को घनिष्ठ बनने में मदद करेंगे। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, उन लोगों का प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। राहु की बात की जाए तो राहु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु आपके भाग्य में अचानक ही वृद्धि कराएंगे। ध्यान दें, गुरु के वस्तुओं का कुछ न कुछ गरीबों में दान किया करें, ताकि शारीरिक कष्ट में कमी आए। कुल मिलाकर समय सुनहरा चल रहा है, अतः इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ प्राप्त कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।